बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 12 दिसंबर 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। यही महीना था, दिसंबर का महीना, और 2022 गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर 2022 यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सीना फुलाए, हाथ बुलंद किए दाखिल हुए यूएस कांग्रेस के अंदर। और वो उन लोगों को बैठ जाने की हिदायत कर रहे थे जो लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होकर यूक्रेन के सदर के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत शुक्रिया। वीआईपी प्रोटोकॉल था यूक्रेन के सदर का, इतना वीआईपी प्रोटोकॉल कि पीछे खड़े होकर जो उस वक्त की यूएस हाउस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी और जो मौजूदा नायब सदर हैं कमला हैरिस, वो भी क्लैपिंग भी कर रही थी। और दोनों खवातीन यूक्रेन का झंडा हाथों में थाम कर लहरा रही थी। यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क के झंडे के ऊपर दस्तखत करने के बाद बड़ा दबंग खिताब किया था। यूएस कांग्रेस से शेरों जैसी आवाज़ निकल रही थी यूक्रेन के सदर की कि रशिया देख लिया तुमने, और पूरी दुनिया ने देख लिया कि रशिया कोई बड़ी ताकत नहीं है, यूक्रेन रशिया को शिकस्त देगा। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना कशकोल भर के यहाँ से तालियों की गूंज में रवाना हो गए थे। आज वही यूक्रेन का सदर भीगी बिल्ली की तरह हाथ बांधे हुए दबे पांव अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका के सदर जो बाइडन के इनविटेशन पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका क्यों पहुंचे हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट दौरे की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये आखिरी दौरा भी हो सकता है यूक्रेन के सदर का। इस जंग के दौरान ये आखिरी दौरे अमेरिका भी हो सकता है। और अगर यूक्रेन के सदर अपने मुल्क में सदारती इंतखाबात करवा लेते हैं, जिससे फ़िलहाल तो भाग रहे हैं यूक्रेन के सदर, अगर सदारती इंतखाबात 2024 में करवा लेते हैं तो बीइंग प्रेसिडेंट ये आखिरी दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अमेरिका का आखिरी दौरा क्यों होगा, क्या मुलाकातें यहाँ पर होना है, क्या फ़ैसले एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैदान जंग की थोड़ी सी सूरत हाल स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, रशिया जैसा जायंट और फिर रशिया के सदर हो व्लादिमीर पुतिन, यानी कि आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि बंदा इरिटेट हो जाए। वही रफ्तार, वही पेस, वही स्ट्रेटजी, वही जज्बा, वही जोश रशिया का गुज़िश्ता 24 घंटों का ही मैं आपको बता दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रशिया की जानिब से 8 मिसाइल हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों का मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको डेली की रूटीन, जो चीज़ें हमारे से मिस हुई, जो दिन हमारे से मिस हुए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दिनों के दौरान होता क्या रहा। सेम उसी तरह रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर चल रहे। 8 मिसाइल हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर और 18 मिसाइल हमले यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए। और अगेन यूक्रेन ने उसी तरह से यूक्रेन ने कहा कि हमने 8 के 8 मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम के तमाम मिसाइल्स को मार गिराया। लेकिन यहाँ पर 4 जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर। और जो डिफरेंट रीजन्स जहाँ पर 18 मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए, वहाँ पर तो वो मिसाइल्स जाकर उन रीजन्स के अंदर गिर गए। टारगेट क्या था? वही टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, असलहे, गोले बारूद के ठिकाने। ऐसे नहीं है कि सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया जा रहा हो रशिया की जानिब से। रशिया का टारगेट वही है, रशिया का हदफ वही है, रशिया का पेस वही है। और मैदान जंग की जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी बताया था कि बखमुत की तरह आजकल एक इलाका है अवडीवका मैदान जंग बना हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों से, जब से फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग स्टार्ट हुई, तो अवडीवका के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। और अब रशिया ने अवडीवका के अंदर अपने हज़ारों फ़ौजी असलहे, गोले बारूद के साथ उतार दिए हैं। और आने वाले चंद घंटों में या फिर मैक्सिमम आने वाले चंद दिनों में यूक्रेन को भी इदराक हो चुका है कि रशिया अवडीवका को भी बखमुत की तरह अवडीवका को भी रशिया कंट्रोल कर लेगा। आने वाले चंद घंटों का गेम बाकी रह गया अवडीवका की जंग का। अब आने वाले चंद घंटों के लिए ही यूक्रेन के पास असलहा, गोला बारूद है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है ये नज़र आ रहा होगा आपको। रीज़न नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका की जो मदद इमदाद है 66 बिलियन डॉलर्स की, वो रोक रखी है रिपब्लिकन्स ने, जो ट्रंप वाली पार्टी है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, कि अभी गुज़िश्ता दिनों यूएस कांग्रेस को जो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रिक्वेस्ट की थी
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भीख मांगी थी और ये कहा था कि मैंने $100 बिलियन से कुछ ज़्यादा का बिल भेजा है कांग्रेस को, बराए मेहरबानी उस बिल को मंजूर किया जाए। उस बिल के अंदर यूक्रेन और इसराइल की मदद इमदाद शामिल थी, लेकिन यूएस कांग्रेस के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने उस बिल को कर दिया था मुस्तरद। तो ये बिल, ये जो अमेरिका की मदद इमदाद है, ये रोक रखी है रिपब्लिकन्स ने। जहां तक ताल्लुक है यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद का, वो हंगरी के विक्टर ऑरबान ने रोक रखी है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने। और जहां तक ताल्लुक है G7 कंट्रीज का, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G7 कंट्रीज से भी आजकल नाराज हैं कि G7 कंट्रीज की जो मदद इमदाद, जो पहले जैसी मदद इमदाद थी, वो यूक्रेन को अब नहीं मिल रही। इन G7 कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन के सदर नाराज तो हैं, लेकिन हिम्मत यूक्रेन के सदर ने नहीं हारी। अपना कशकोल यूक्रेन के सदर ने नहीं रखा जेब में, बल्कि कशकोल निकाल कर वो इधर उधर घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन के सदर अभी गुज़िश्ता दिनों पहुंचे थे, इतवार के रोज़ पहुंचे थे अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, इनके हवाले से कभी एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप कह लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बोरिस जॉनसन, इनकी शक्ल देखकर आपको पता लग रहा होगा, उसी तरह के ये इन्हीं के भाई हैं। लेकिन ये सगे भाई किसके हैं? ये सगे भाई हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये सगा भाई है। ये अभी ताज़ा इसने कन्वर्ट किया है जूदाइज़म के अंदर। ये कैथोलिक था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने जूदाइज़म में कन्वर्ट हो गया ये बंदा। तो इसने बुलाया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर अर्जेंटीना। अच्छा खासा प्रोटोकॉल इसने यूक्रेन के सदर को दिया। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसने गिफ्ट भी खालिस्तान जो यहूदी गिफ्ट है वो इसने दिया। आजकल यहूदियों का त्यौहार चल रहा है, 7-8 रोज़ का त्यौहार है, हैनुका का त्यौहार है। उससे रिलेटेड ये गिफ्ट जो है वो यूक्रेन के सदर को इस अर्जेंटीना के नए सदर की जानिब से दिया गया। बहरहाल इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर यूक्रेन के सदर की नज़र पड़ गई विक्टर ऑरबान, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर यूक्रेन के सदर की नज़र पड़ गई। विक्टर ऑरबान का आपको पता है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत अच्छा दोस्त है, इत्तेहादी है, यूक्रेन जंग के भी खिलाफ है, यूक्रेन की मदद इमदाद के भी खिलाफ है। और आजकल यूरोपियन यूनियन की जो मदद इमदाद का $50 बिलियन का बिल है, वो इसी बंदे ने रोक रखा है। तो यूक्रेन के सदर यहाँ पर पहुंच गए और विक्टर ऑरबान की मिन्नत तरला करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कम्युनिकेशन क्या हुई, खबरों की सूरत में, रिपोर्ट की सूरत में सामने नहीं आई, लेकिन हम इस बॉडी लैंग्वेज से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेक्निकल तरीके से यूक्रेन के सदर इससे भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे। फिर इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर जिक्र किया और ये कहा कि मैं ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर गया था, बहुत अच्छा मुझे रिसीव किया गया और वहां पर विक्टर ऑरबान से मेरी मीटिंग हुई है साइडलाइंस के ऊपर। ये साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग चल रही है और यूक्रेन के सदर ने अपने अवाम को कहा कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी विक्टर ऑरबान के साथ। और विक्टर ऑरबान से मैंने जो मदद इमदाद जो रोक रखी है हंगरी ने, उसके हवाले से बात की। इसी वीडियो मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर ने अनाउंस किया कि मैं अमेरिका के सदर जो बाइडन के इनविटेशन पर वाशिंगटन DC पहुंच रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है मेरा, और वहां से वापस आकर मैं इसी तरह की खुशखबरियां आपको सुनाऊंगा जिस तरह की खुशखबरी अर्जेंटीना के अंदर ओथ टेकिंग सेरेमनी से मैंने आपको सुनाई हैं। तो इसी तरह की खुशखबरियां मैं आपको वाशिंगटन DC के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौरे को मुकम्मल करने के बाद भी सुनाने वाला हूं। अब सुन लें कि दौरे का मकसद क्या है। अमेरिका के सदर जो बाइडन, आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने US कांग्रेस से मिन्नत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यूक्रेन के सदर ने भी एक वीडियो पैगाम जारी करके मिन्नत की थी कि बिल को अप्रूव कर लो, लेकिन US कांग्रेस ने उस बिल को कर दिया मुस्तरद। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हैनुका के त्यौहार के मौके पर यूक्रेन के सदर को बुलाया है, कैंडल गिफ्ट में देंगे। मेरा ख्याल है अमेरिका के सदर भी यूक्रेन के सदर को कैंडल गिफ्ट में देंगे और फिर कहेंगे कि एक हाथ में पकड़ो ये कैंडल और दूसरे हाथ में पकड़ो अपना कशकोल और पहुंच जाओ US कांग्रेस। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की US कांग्रेस भी जाएंगे, सेनेटर्स से भी मुलाकात करेंगे, बंद कमरों के अंदर उनके मिन्नत तरले करेंगे, उनके पाँव शाँव पकड़ेंगे कि मदद इमदाद का बिल ना रोको। और यूक्रेन के सदर जो लाइन यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर ने इन्हें कहना है कि बस आखिरी दफ़ा
आखिरी दफ़ा ये बिल आप पास कर दें, मुझे ये पैसे दे दें, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिपब्लिकन्स यूक्रेन के सदर की इन बातों में आने वाले हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स का सिंपल सा एक सवाल है, और रिपब्लिकन्स जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं यूक्रेन से भी और यूक्रेन के दादा अमेरिका के सदर जो बाइडेन से भी, कि पहले ये बता दें कि $100 बिलियन से ज़्यादा यूक्रेन को हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसके रिजल्ट्स बराए मेहरबानी ज़बानी बता दें या लिख कर बता दें, कागज़ के ऊपर रिजल्ट्स बता दें कि यूक्रेन ने क्या किया। $100 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद का यूक्रेन ने क्या किया। अगर इस सवाल का जवाब रिपब्लिकन्स को मिल जाता है तो रिपब्लिकन्स कहते हैं कि हम $200 बिलियन भी दे देंगे, लेकिन पहले पिछले पैसे का हिसाब दो। अब पिछले पैसे का हिसाब तो यूक्रेन के सदर के पास है कोई नहीं। यूक्रेन के सदर का काउंटर ऑफेंसिव मुकम्मल फेलियर का शिकार हो चुका है। यूक्रेन के सदर सिर्फ ये कोशिश करते रहे इस पैसे से कि किसी तरह नेटो को इस जंग के अंदर वो ड्रैग कर लें, लेकिन नेटो कंधे इस्तेमाल करता है, अमेरिका कंधे इस्तेमाल करता है। अमेरिका डायरेक्ट किसी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं, इंक्लूडिंग जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है, तो वहाँ पर भी इनडायरेक्टली अमेरिका ये जंग लड़ रहा है, और यहाँ पर भी इनडायरेक्टली अमेरिका ये जंग लड़ रहा था। लेकिन आगे रशिया जैसा जायंट था और इधर से इसराइल भी आ गया, एक और भिखारी कशकोल उठाकर आ गया, तो अमेरिका ने अब बस कर दी है। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन अपने तय कोशिश करके देख चुके हैं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाए जाने का मकसद ये है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ये बताना चाहते हैं यूक्रेन के सदर को कि मैं तो कोशिश करके देख चुका हूँ, तू भी शौक पूरा कर ले। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज अपना शौक पूरा करेंगे, और अगर यहाँ से भी इन्हें नेगेटिव आंसर मिलता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है रिपब्लिकन्स का, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेगेटिव रिस्पॉन्स ही रिपब्लिकन्स का मिलने वाला है। उसकी दूसरी रीज़न मैं आपको बता दूं कि विक्टर ऑर्बन के कुछ ऑफिशियल्स आज मुलाकात करने वाले हैं रिपब्लिकन्स से। रिपब्लिकन सेनेटर्स से मुलाकात करेंगे और इन्हें इस बात पर कायल करेंगे कि डटे रहना, यूक्रेन की मदद इमदाद के बिल को आपने मंजूर नहीं करना, और अगर आप मंजूर कर भी देते हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन को $66 बिलियन आप दे भी देते हैं, तो क्या होगा? मैदान जंग के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रशिया तो नहीं रुकने वाला, जो आपके $100 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद के बावजूद नहीं रुका, सिर्फ अमेरिका। बाकी जो यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद है वो अलहदा है, G7 कंट्रीज़ की मदद इमदाद अलहदा है। अगर उस मदद इमदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इस $66 बिलियन से क्या होगा? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगी फ्रांस से, यूक्रेन के सदर एक आध और विला खरीद लेंगे दुनिया भर के अंदर। जाहिर है जंग ख़त्म होने के बाद कहीं तो जाना है, यूक्रेन के सदर ने अपनी कॉमेडी का जो करियर है वो दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर ये दौरा यूक्रेन के सदर का नाकाम हो जाता है और यूक्रेन के सदर अपने करतब दिखाने के बावजूद, अपनी कॉमेडी करने के बावजूद इमदाद लेने में नाकाम रहते हैं, तो फिर यूक्रेन जंग ख़त्म समझिए। यूक्रेन का जो पेट्रोल है, यूक्रेन का जो असलहा गोला बारूद है वो बिल्कुल ख़त्म है। यूक्रेन इस साल हो सकता है कि 2023 के साल या फिर 1-2 महीने 2024 के भी लगा लें, उसके बाद यूक्रेन बिल्कुल खाली। अगर यूक्रेन के सदर यहाँ से अपना कशकोल भरने में नाकाम रहते हैं तो फिर ये यूक्रेन के सदर का इस जंग के दौरान और अपनी सदारत के दौरान ये आखिरी दौरे अमेरिका होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन से भी यूक्रेन के सदर की मुलाकात स्केजुअल है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, लेकिन तमाम की तमाम जो मीटिंग्स हैं उनका एक ही मकसद है, पैसा फेंक तमाशा देख। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।